एवरीथिंग श्याम में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज देखिए जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 18 अप्रैल 2016 को, शिफ्ट प्रथम है, उसका क्वेश्चन है। उसके बारे में जितना जीके जीएस क्वेश्चन है और कुछ कुछ करंट है, देखेंगे किस तरह से करंट क्वेश्चन पूछा गया है। उसी तरह से हमको करंट की क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। इसके बाद देख लीजिए, चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो ये जो होता है 5 लीटर खून होता है। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो ये जो है इसमें आंसर लिया है 5 लीटर, लेकिन लुसेंट में आप देखिएगा तो 6 लीटर होगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देख लीजिए अगला क्वेश्चन करा है, मच्छर का संबंध मलेरिया से है। मच्छर का संबंध मलेरिया से है तो तंबाकू जो है किससे संबंधित है? कैंसर से है। मच्छर का संबंध मलेरिया से इसके बाद तंबाकू का संबंध कैंसर से हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, 4 शब्दों में से एक शब्द वर्ग समूह है जिसमें अन्य 3 सदस्य संबंधित है, वर्ग समूह को पहचाने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आइसलैंड। देखिए पहला है हवाई द्वीप हो गया, क्यूबा हो गया और ग्रीनलैंड हो गया। सबसे अलग जो हो गया आइसलैंड हो जाएगा, तो इसमें आइसलैंड आंसर लिया गया है। कह रहा है स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेनलेस स्टील का आविष्कार जो किया है हैरी बियरली ने किया। हैरी बियरली ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया है। किसने? हैरी बियरली ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया है। कह रहा है ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो ओजोन का रासायनिक फार्मूला होता है O3 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो ये जो था 1947 में किया था आर के शनमुखम सेठी था, उस समय जो वित्त मंत्री थे। इसके बाद है साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? राजा भोज का संबंध जो है परमार वंश से संबंधित है, राजा भोज का संबंध। इसके बाद है मैकैफे खाली स्थान है। मैकैफे क्या है? तो मैकैफे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। मैकैफे क्या है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। रीजनिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो ये जो थे महात्मा गांधी जी ने दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि। तो गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर के। इसके बाद कह रहा है एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए मैथ का क्वेश्चन हो गया। मैथ का क्वेश्चन हो गया। मैथ का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? ये सब मैथ का क्वेश्चन हो गया। ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। कह रहा है हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई और 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? ये जो होगा हैरी पॉटर, एक नंबर हो गया हैरी पॉटर एंड दी स्काई चाइल्ड। हैरी पॉटर एंड दी कैसे कर्स चाइल्ड। हैरी पॉटर एंड दी कर्स चाइल्ड हो गया इसका पल। कह रहा है हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई और 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? तो हैरी पॉटर एंड दी कर्स्ड चाइल्ड। ठीक है, इसका कोई आंसर एक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है विख्यात सांची स्तूप किसने बनाया था? सांची का जो स्तूप था अशोक ने बनाया है। सांची का स्तूप किसने बनाया है? तो अशोक ने बनाया है। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो तारे जो है मुख्य हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। तारा किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है टेनिस के किस खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार 2016 से पुरस्कृत किया गया है? तो सानिया मिर्जा को पुरस्कृत किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो चौक का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट है। चौक का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। सिरहोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिरहोसिस रोग जो है इसका जिगर को प्रभावित करता है। सिरहोसिस रोग किसको प्रभावित करता है? जिगर को प्रभावित करता है। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी जो थी अनुराधापुरा था। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो अनुराधापुरा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है? तो वीडियो खेल का जो जनक है रॉल्फ एच बेयर को कहा जाता है। वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है? रॉल्फ एच बेयर को कहा जाता है। इसके बाद है पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो इसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो ट्रांसरिपेशन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? सील मछली जो होता है वो आवाज़ एक करती है, उसको क्या कहते हैं? उससे कहते हैं बार्क कहते हैं। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? तो बार्क कहते हैं। इसके बाद देख लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। रीजनिंग का, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो फेसबुक की जो शुरुआत हुई थी 2004 में जो था, मार्क जुकरबर्ग ने किए थे फेसबुक की शुरुआत। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट? हीट का जो है बैड कंडक्टर कौन सा है? तो लकड़ी जो है हीट का बैड कंडक्टर है। इसके बाद है निम्नलिखित विकल्प उसको चुने जो भिन्न है। भिन्न चुनना है तो ये जो भिन्न हो जाएगा, पहला है कॉफ़ी, दूसरा है चावल, तीसरा है तंबाकू और चौथा है गन्ना। तो भिन्न चुनना है तो चावल, देखिए चावल हो गया। कॉफ़ी जो है पिया जाता है, तंबाकू खाया जाता है और गन्ना भी ऊपर से सो के खाए, लेकिन चावल जो है बना के खाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे कहते हैं मोनोपोली बाजार। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे कहते हैं मोनोपोली बाजार। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे कहते हैं मोनोपोली बाजार। कह रहा है किस दंत चिकित्सा ने 2015 में सेसिल द लायन को मार डाला था? किस दंत चिकित्सा ने 2015 में सेसिल द लायन को मार डाला था? ये जो है वाल्ट पाल्मर, ठीक है, ये है वाल्ट पाल्मर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन हो गया, मैथ का क्वेश्चन हो गया। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग बिलो डिवाइस, देखिए कह रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग बिलो डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी? तो इसका आंसर जो होगा बैटरी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है which of the given below device converted chemical energy, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो बैटरी बदलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए रीजनिंग है। मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन है, करा व्हाट डिनोटेड ऑफरिंग सेवरल प्रोडक्ट फॉर सेल एज वन कंबाइंड प्रोडक्ट? कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रोडक्ट बॉन्डलिंग हो जाएगा, प्रोडक्ट बॉन्डलिंग, इसका आंसर सी लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जो संबंध इतिहास का है खाली स्थान से वही संबंध गणित का संख्याओं से है। तो जो क्या हो गया, जो संबंध इतिहास का घटनाओं से है वही संबंध गणित का संख्याओं से होता है, यहाँ हो जाएगा घटनाओं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है अकाल पीड़ित क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी की गई है? तो इसका जो किया है 50 दिन बढ़ोतरी की गई है। कह रहा है अकाल पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम मनरेगा कहते हैं, जिसकी स्थापना 2009 में हुआ था, तहत कार्य दिवसों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी की गई है? तो 50 दिन बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद है which wood is used to make a cricket bat, मैंने क्रिकेट के बल्ला बनाने के लिए कौन सा लकड़ी का यूज किया जाता है? तो विल्लो जिसे सरपत भी कहते हैं, इसको यूज किया जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, 2022 के राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ खेल कहाँ किए जाएंगे? तो 2022 में जो होगा डरबन में होगा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेले जाएंगे? तो डरबन में खेले जाएंगे। इसके बाद है द पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ द इंडियन रेलवे इज डिजाइन बाय, क्या होता है? तो CRIS, क्रैश होता है। द पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, जो पैसेंजर का रिजर्वेशन सिस्टम होता है ऑफ द इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेलवे में, ये डिजाइंड बाय, तो डिजाइन कौन है? तो क्रैश है, CRIS है, CRIS, क्रैश हो जाएगा इसमें आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? तो वोडाफोन पर भेजा गया था। किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? तो वोडाफोन पर। किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? तो वोडाफोन पर। इसके बाद देख लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके बाद मैथ का क्वेश्चन हो गया। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन नहीं है ग्रीन हाउस गैस। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो ये जो है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ अरेबियन सी?
ठीक है। अरेबियन सी की रानी किसे कहा जाता है, तो ये जो है कोच्चि को, अरेबियन सी का जो रानी किसे कहा जाता है, कोच्चिन को कहा जाता है। इसके बाद है माता का संबंध बच्चा से है, तो बादल का संबंध किससे हो जाएगा, तो बारिश से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है उस किले का नाम बताएं जिसका निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सम्मान में बनाया गया था। तो कौन सा इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा। क्या नाम है, तो न्यू शावानस्टीन कैसल, न्यू शावानस्टीन कैसल, ठीक है। कह रहा है उस किले का नाम बताइए जिसका निर्माण विश्व विख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सम्मान में बनाया गया है, तो न्यूशावानस्टीन कैसल, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है किसे अपनी नॉवल ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स के लिए वर्ष 2015 में मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यह है मार्लन जेम्स का जो है बुक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स जो है मार्लन जेम्स का है, जिसे 2015 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। औसत कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है, ठीक है। औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है, तो ये जो है प्रति सेकेंड 100 बार, ठीक है। औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है, तो प्रति सेकेंड 100 बार। इसके बाद है देख लीजिए अगला क्वेश्चन है भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी, तो ये जो था 3 जून 1947 को की गई थी। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी, 3 जून 1947 को की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए मैथ का क्वेश्चन। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था, तो ये मराठा ने युद्ध किया था। अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था पानीपत के तीसरे युद्ध में, तो मराठा ने युद्ध किया था। इसके है यारलग टसैगो का प्रचलित नाम क्या है, तो ये जो है यारलग टसैलो का प्रचलित नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इसको याद रखना है, यारलग टसैगो का प्रचलित नाम क्या है, यारलग टसैगो का प्रचलित नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है यारलग टसैगो। इसके बाद अगला क्वेश्चन भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, तो ये मापा जाता है कैलोरी से, ठीक है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। इसके बाद भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है, तो भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट GSAT-7 है। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है, तो GSAT-7 है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह से इसका 100 क्वेश्चन हो गया पूरा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय भारत।